दीन वाइब्स, दीन की आवाज। किसी मुश्किल में पड़ जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कर और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम, इन कलिमात के पढ़ने से अल्लाह तेरी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। अब ये अमल किसी एक आम पीर ने नहीं बताया, दुनिया के पीरों के सरदार, दुनिया के नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, ये अमल उन्होंने बताया है, तो कितना सच्चा और पक्का अमल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अमल को पल्ले बांध लें। जब कोई मुश्किल पेश आए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम ये पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर कर देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की वजह से सिर्फ दुनिया की मुश्किलात दूर नहीं होती, आखिरत की मुश्किलात भी दूर होती हैं। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो उनको कश्फन पता चल जाता था कि कब्र में क्या हो रहा है। वो एक मरतबा एक कब्र के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कब्र में बंदे को अज़ाब हो रहा है। जब वापस हुए तो उन्होंने देखा कि कब्र तो जन्नत का बाग बनी हुई है, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह पहले मैंने देखा था तो ये जहन्नम का गड्ढा था, अब मैं देख रहा हूँ तो ये जन्नत का बाग है, ये मामला क्या है, मेरे ऊपर खोल दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, एक बंदे की कब्र है जो बड़ा गुनाहगार था, जब वो फौत हुआ उसकी बीवी हामला थी उस वक्त, तो चूंकि वो गुनाहगार था उसको हमने कब्र का अजाब दे दिया। अब उसकी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ उसको पढ़ाने के लिए मदरसे ले गई और कारी साहब को कहा कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। आज उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसके मासूम मुंह से जो बिस्मिल्लाह निकली तो मेरी रहमत ने गवारा न किया कि मासूम बच्चा तो बिस्मिल्लाह पढ़े और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। मैंने उसके बाप को जन्नत का बाग बना दिया। लेकिन एक सूरत ऐसी है, उसका नाम है सूरह तौबा। उससे पहले अल्लाह ने सूरह यानी बिस्मिल्लाह को नाजिल नहीं किया। आप कुरान मजीद पढ़ें तो देखेंगे कि पिछली सूरत और उस सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। उसकी वजह क्या है कि सूरह तौबा में मुशरिकीन के साथ किताल का हुक्म है, काफिरीन के साथ। अब अल्लाह के किताल का कोई जोड़ नहीं बनता अल्लाह की रहमत के साथ, इसलिए अल्लाह ने उससे पहले बिस्मिल्लाह नाजिल नहीं फरमाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, मगर ये नहीं पढ़ते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अर्रहमान अर्रहीम का जोड़ ज़िबा करने के साथ नहीं बनता, इसलिए तकबीर कह दी गई बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, इतना ही है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया करते थे कि जो कुछ पहले आसमानी किताबों में नाजिल हुआ अल्लाह ने वो सब कुछ कुरान मजीद में नाजिल फरमा दिया, और जो कुछ पूरे कुरान मजीद में नाजिल हुआ वो अल्लाह ने सूरह बकरा में नाजिल फरमा दिया, और जो सूरह बकरा में नाजिल हुआ अल्लाह ने उसको सूरह फातिहा में नाजिल फरमा दिया, और जो कुछ अल्लाह ने सूरह फातिहा में नाजिल किया उसको अल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में नाजिल फरमा दिया। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक आयत है, लेकिन ये तमाम आसमानी किताबों का खुलासा और निचोड़ है। और उलमा ने एक नुक्ता और लिखा है कि जो कुछ बिस्मिल्लाह में नाजिल हुआ वो बिस्मिल्लाह के पहले हर्फ बा के अंदर आ गया। बा का हर्फ जो है ना वो वसल के लिए होता है, जोड़ने के लिए। तो इसका मतलब यह है कि पूरी आसमानी किताबों का निचोड़ यह है कि मखलूक को अपने रब के साथ जोड़ दिया जाए। इसलिए बिस्मिल्लाह के दो मानी हैं। अरबी जुबान में इस्म के दो मानी हैं, एक माना है नाम, तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान है और रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक इस्म का मतलब अरबी जुबान में बरकत भी है, तो बिस्मिल्लाह का तर्जमा बनेगा अल्लाह की बरकत के साथ। हमें याद है कि हमारे घर में जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी ना पुराने जमाने की, वो उठते बैठते अल्लाह दी बरकत नाल, अल्लाह दी बरकत नाल, ये लफ्ज़ बहुत पढ़ती थी। छोटे थे हमें इस बात की समझ नहीं थी, अब समझ में आती है। असल में वो बिस्मिल्लाह का तर्जमा पढ़ा करती थी, अल्लाह की बरकत के साथ बिस्मिल्लाह कहती थी हर काम से पहले। उनकी ज़बानें बिस्मिल्लाह से रत्बुल लिसान बिल्कुल तर रहती थी, हर वक्त उठते बैठते करते फिरते हर वक्त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
एक नुक्ता और ध्यान में रखिए कि कुरान मजीद तो पाक बंदा पढ़ सकता है। अगर किसी पर गुस्ल फर्ज हो, जैसे जुनबी बंदा होता है, तो वो कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकता, या औरत हैज के अय्याम में कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती। लेकिन फुकहा ने लिखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं। कितनी अजीब बात है कि बिस्मिल्लाह रहमान गो कुरान की आयत है मगर इसको पढ़ा जा सकता है। तो एक खातून थी अमरा फरगानिया, एक वादी है उसका नाम है फरगाना वादी, उसमें बड़े उलमा हुए हैं, अंदजान मरगिनान ये वहाँ के शहर हैं। हिदाया जिन्होंने लिखी काजी बुरहानुद्दीन अल मरगिनानी रहमतुल्लाह ये भी वहीं से थे। तो अमरा फरगानिया से किसी ने पूछा कि क्या वजह है कि औरत हैज के दिनों में कुरान मजीद की तिलावत तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहे तो बिस्मिल्लाह पढ़ सकती है। उन्होंने जवाब दिया कि असल में बिस्मिल्लाह जो है ये अल्लाह का नाम है, और कोई भी मुहिब किसी भी हालत में महबूब का नाम लेने से रोका नहीं जा सकता। ये नहीं कहा सकता कि अब तुम महबूब का नाम नहीं ले सकते, जिस हाल में भी होगा वो महबूब का नाम तो ले सकता है। इसलिए बिस्मिल्लाह की अल्लाह ने इजाजत फरमा दी। इसलिए कोई तहरीर करनी हो तो पहले बिस्मिल्लाह लिखना चाहिए। हदीस मुबारका में अनस इसके रावी हैं कि मन कतब बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताज़ीमन लिल्लाहि गफरल्लाहु लहू, कि जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह के नाम की ताज़ीम की वजह से उसको लिख लेता है अपनी इबारत से पहले, अल्लाह इस पर उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देते हैं। अबू हुरैरा रवायत करते हैं, ये दुर मंसूर की रिवायत है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन ला युब्दअ फीहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अक़ताउ, कि हर अच्छा काम जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू किया जाए तो बरकत से खाली हो जाता है अच्छा काम, लेकिन बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी अब उसमें बरकत खत्म हो गई। बिस्मिल्लाह की अजमत का अंदाजा इससे लगाएं कि कुत्ता एक नजिस जानवर है। हदीस पाक में आता है जिस घर में कुत्ता होता है वहां रहमत का फरिश्ता दाखिल नहीं होता, इसलिए शिकार की नीयत से कुत्ते को पालने की इजाजत है, यह हिफाजत की नीयत से, मगर उसको घर के बाहर रखा जाए, घर के अंदर न दाखिल किया जाए। अगर घर के अंदर कुत्ता आ गया तो घर में से बरकत खत्म हो जाएगी, फरिश्ते उस घर में नहीं आएंगे। तो कुत्ता इतना नजस जानवर है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर किसी बर्तन को कुत्ता सूंघ ले तो उस बर्तन को 7 मरतबा पानी से धोएं और 8वीं मरतबा उसको मिट्टी और रेत के साथ धोएं ताकि उसकी नहूसत बरकत खत्म हो जाए। अब जिस कुत्ते के सूंघने से बर्तन को 8 मरतबा धोना पड़ता है वो कितना नजस होगा। लेकिन हदीस पाक में आता है कि अगर शिकार के लिए कुत्ता पाला हुआ है, पहले जमाने में खरगोश का शिकार करते थे कुत्तों के जरिए से, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई बंदा शिकारी कुत्ते को छोड़ना चाहता है शिकार के लिए और बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको रवाना करता है और वो कुत्ता मरा हुआ शिकार लेके आता है, यानी पकड़ने में वो मर गया, शिकार वो खरगोश मर गया, अब वो मरा हुआ जानवर भी है, वो बंदे के लिए हलाल होता है क्योंकि उसके ऊपर उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली थी। अदी बिन हातिम ताई के बेटे थे, सहाबी बन गए। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा, ए अल्लाह के नबी से मैं कभी कभी शिकार करता हूँ, लेकिन मैं जब अपना कुत्ता छोड़ता हूँ ना शिकार के ऊपर तो मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेता हूँ, मगर उसके साथ जंगली कुत्ते भी शामिल हो जाते हैं शिकार को पकड़ने में, तो शिकार मर जाता है। अब क्या मेरे लिए उस शिकार को खाना जायज है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, जायज नहीं, इसलिए कि उन कुत्तों के ऊपर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी गई, इसलिए उनका शिकार हलाल नहीं है। आप अंदाजा लगाइए बिस्मिल्लाह की बरकत का कि एक कुत्ते इतना नजस जानवर बिस्मिल्लाह पढ़ के शिकार के लिए छोड़े तो उसका मरा हुआ जानवर भी शरीयत ने हलाल करार दे दिया। चुनाचे बिस्मिल्लाह की वजह से अल्लाह ताला बंदे की मुश्किलात को खत्म कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अन्हु को फरमाया, अला उअल्लिमुका बिकलिमात इज़ा वक़त फी वर्ततिन कुलतहा, ए अली मैं आपको कुछ कलिमात ना सिखाऊं कि जब तुम मुश्किल में पड़ जाओ तो उन कलिमात को पढ़ लिया करो। काला बला, अर्ज किया, यस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे जरूर सिखाइए। तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जब तू किसी मुश्किल में पड़ जाए फ़क़ाल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। जब भी तू किसी मुश्किल में पड़ जाए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा कर
और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, इन कलिमात के पढ़ने से अल्लाह तेरी मुश्किलात को दूर फरमाएंगे। अब ये अमल किसी एक आम पीर ने नहीं बताया, दुनिया के पीरों के सरदार, दुनिया के नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, ये अमल उन्होंने बताया है, तो कितना सच्चा और पक्का अमल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस अमल को पल्ले बांध लें। जब कोई मुश्किल पेश आए तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम ये पढ़ेंगे, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलात को दूर कर देंगे। फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की वजह से सिर्फ दुनिया की मुश्किलात दूर नहीं होती, आखिरत की मुश्किलात भी दूर होती हैं। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब किसी कब्र के पास से गुजरते थे तो उनको कश्फन पता चल जाता था कि कब्र में क्या हो रहा है। वो एक मर्तबा एक कब्र के करीब से गुजरे तो उन्होंने देखा कि कब्र में बंदे को अजाब हो रहा है। जब वापस हुए तो उन्होंने देखा कि कब्र तो जन्नत का बाग बनी हुई है, तो बड़े हैरान हुए। उन्होंने दुआ मांगी, या अल्लाह पहले मैंने देखा था तो ये जहन्नम का गड़ा था, अब मैं देख रहा हूं तो ये जन्नत का बाग है, ये मामला क्या है, मेरे ऊपर खोल दीजिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम, एक बंदे की कब्र है जो बड़ा गुनाहगार था, जब वो फौत हुआ उसकी बीवी हामला थी उस वक्त, तो चूंकि वो गुनाहगार था उसको हमने कब्र का अजाब दे दिया। अब उसकी बीवी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ उसको पढ़ाने के लिए मदरसे ले गई और कारी साहब को कहा कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ाओ। आज उस बच्चे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ा, उसके मासूम मुंह से जब बिस्मिल्लाह निकली तो मेरी रहमत ने गवारा न किया कि मासूम बच्चा तो बिस्मिल्लाह पढ़े और मैं उसके बाप को कब्र में अजाब दूं। मैंने उसकी बाप को जन्नत का बाग बना दिया। चुनाचे हदीस पाक में आता है कि जब कोई बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़ना सीखता है, अल्लाह 4 बंदों की मगफिरत फरमाते हैं बिस्मिल्लाह सीखने पर। एक बच्चे की मगफिरत हो जाती है, एक पढ़ाने वाले की मगफिरत हो जाती है, और एक बच्चे के माँ बाप, उन दोनों की मगफिरत हो जाती है। बिस्मिल्लाह के सीखने पर अल्लाह 4 बंदों के गुनाहों की मगफिरत फरमा देते हैं। तो इसलिए ये बिस्मिल्लाह हमें सिर्फ दुनिया की मुश्किलात से ही नहीं बल्कि कब्र के अजाब से और जहन्नम की आग से भी बचाने का जरिया है। चुनाचे उलमा ने लिखा है कि बिस्मिल्लाह जो है ना, ये इसमें आजम है। हदीस पाक में आता है कि जब कोई दुआ की जाए इसमें आजम के साथ तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा लेते हैं। अब इसमें आजम कौन सा है ये किसी को नहीं पता, अल्लाह ने उसको छुपा लिया। मगर इमाम आजम हनीफा रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला का जो इसमें जात है ना अल्लाह, ये इसमें आजम है। तो किसी ने पूछा जी कि आपके पास दलील क्या है इसमें आजम? तो उन्होंने फरमाया इसलिए कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में सबसे पहले जो नाम नाजिल किया वो अल्लाह का नाम था। आप देखें, आऊद बिल्ला पढ़े तो पहला नाम कौन सा आता है, बाकी सिफाती नाम बाद में, और जाती नाम आऊद बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो अल्लाह का नाम सबसे पहले। उनका चूंकि अल्लाह का नाम सबसे पहले पढ़ा जाता है इसलिए ये इसमें आजम है। उनका जी कोई और दलील दे। उनका दलील ये है कि हदीस पाक से साबित है कि अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म फरमाया हुआ है कि जब भी मेरे किसी बंदे के नाम से मेरा जुबान से मेरा नाम निकले, तो जब भी तुम वे नाम सुनो, तुम क़यामत का जो सूर बजाना है इसको 40 साल पीछे हटा दिया करो। यानी अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है कि जो बंदा अल्लाह कहता है तो क़यामत 40 साल पीछे चली जाती है। अब अंदाजा लगाइए कि जो नाम इतनी बरकत वाला है कि क़यामत जैसी मुसीबत को 40 साल के लिए टाल देता है, अगर हम इस अल्लाह के नाम को कसरत के साथ पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगी की परेशानियां क्यों नहीं टल जाएंगी। बस इंसान शौक के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह का नाम पढ़े। हदीस मुबारक में ला तक़ूमु अस्साअह, उस वक्त तक क़यामत कायम नहीं हो सकती हत्ता युक़ालु फिल अर्द अल्लाह अल्लाह, हत्ता के जमीन में कोई एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा। जब तक अल्लाह का नाम दुनिया में रहेगा क़यामत नहीं आ सकती। क़यामत का आएगी जब अल्लाह का नाम लेने वाला ही कोई नहीं रहेगा, तब क़यामत आएगी। तो अल्लाह का नाम इतनी बरकत वाला है।
तो इमाम साहब ने फरमाया कि हदीस पाक से भी साबित होता है कि ये इसमें आजम है। आगे सवाल पूछने वाले भी फुकहा थे, आलिम थे। उनका नहीं जी कोई सिक्का बंद दलील दे कि बंदा का दिल मुतमईन हो जाए। तो इमाम साहब ने कहा अच्छा सिक्का बंद दलील ये है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम कोतूर पर गए तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि ये आग क्या है। अल्लाह ने खिताब फरमाया और अल्लाह ने अपना तारुफ करवाया, इन्ननी अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं। अगर कोई और नाम इसमें आजम होता तो अल्लाह उस नाम से अपना तारुफ करवाते। अल्लाह ने तारुफ में कहा कि मेरा नाम अल्लाह है, इसका मतलब है कि यही इसमें आजम है। अब ये ऐसी दलील थी कि सब उलमा ने मान लिया कि वाकई अल्लाह का नाम इसमें आजम है। चुनाचे अल्लाह अल्लाह के नाम से जो दुआ मांगी जाए वो दुआएं कबूल होती हैं, और अल्लाह का नाम जिस चीज पर पढ़ दिया जाए वो चीज में बरकत आ जाती है। हजरत अबू दरदा लानो की एक बांदी थी, वो एक दिन पूछने लगी कि हजरत आप किस जिन्स से ताल्लुक रखते हैं? उनका मैं इंसान हूँ। कहने लगी नहीं मुझे नहीं लगता कि आप इंसान हैं, आप कोई और हैं। उनका नहीं नहीं मैं इंसान हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान ही हूँ। उसने कहा इसलिए कि मैं 40 दिन से आपके खाने में जहर मिला के आपको खिला रही हूँ और आप पे कोई असर नहीं होता, आप इंसान नहीं है। उनका नहीं मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरी आदत है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बताई दुआ पढ़ लेता हूँ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। इसकी बरकत से अल्लाह मुझे खाने की नुकसानदेह चीजों से महफूज फरमा लेते हैं। और यही वाकया खालिद बिन वलीद लानो के साथ पेश आया कि एक मर्तबा दुश्मन ने अपने एक नुमाइंदा भेजा जिसके पास जहर की एक बोतल थी, छोटी सी शीशी थी। उसने कहा जनाब आप हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते, इसलिए कि ये एक जहर है, इसका एक कतरा भी अगर कोई बंदा पी ले तो वो बच नहीं सकता, और हमने अपनी तलवारों की धार पर ये जहर लगाई हुई है, इसलिए अगर उसका छोटा सा कट भी कहीं लग जाए तो वो बंदा कट की वजह से नहीं जहर की वजह से मर जाता है। आप हमारा मुकाबला कर ही नहीं सकते। जब उसने ये बात कही तो खालिद ने फरमाया अच्छा ये जहर की शीशी मुझे दिखाओ। वो हाथ में ली और आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, और पूरी जहर की बोतल आपने पी ली और अल्लाह ने उनको महफूज रखा।